तो आज के इस एडॉन टॉक्स के एपिसोड में वी हैव गौरव कुकरेजा, फाउंडर ऑफ डो एंड क्रीम। तो डो एंड क्रीम की जो जेनेसिस की स्टोरी ना बहुत इट्स वेरी फनी एक्चुअली। इट्स अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग एंड फनी एट द सेम टाइम। तो अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहते हैं तो मोस्टली चांसेस है कि आपने इनसे कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा या इनके आउटलेट पे जाके आपने कुछ खाया होगा, नहीं तो आपने देखा तो होगा एटलीस्ट, क्योंकि ये फैले हुए हैं पूरे वेस्ट दिल्ली में। तो बेस्ट वे इज टू डिस्कवर योरसेल्फ व्हाट वर्क्स फॉर यू। ट्राई डूइंग वन थिंग एट अ टाइम एंड देन सी हाउ इट ग्रोज। इनके 10 या 10 से ज्यादा आउटलेट है पूरी दिल्ली में और ये बहुत क्रेजी कर रहे हैं। We understood also that this is the path that we want to grow more on, and we experiment a lot. तो आज इन फाउंडर से वी आर इन कॉन्वर्सेशन। हम समझेंगे कि बेकरी बिजनेस कैसे स्केल होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैसे उसको फ्रेंचाइज करा जाता है। अफोर्डेबिलिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है in you becoming a good brand, you becoming a popular brand or not. एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटी सी किचन से, और किचन से कैसे ये 1 आउटलेट, 2 आउटलेट, 3 आउटलेट, फाउंडर हिमसेल्फ उन्होंने कैश काउंटर संभाला। मैं कैशियर था, वहाँ पे मैनेजर था, बरिस्ता था, पेस्ट्री पैक करने वाला था, केक पे नाम लिखने वाला था, एक दिन हाउसकीपिंग वाला भी था। मैंने बर्तन भी धोए हैं वहाँ पे। तो आपको ये पूरी जर्नी समझ आएगी, आपको समझ आएगा कि बेकरी बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको समझ आएगा कि कितना एक्सपेंशन के साथ काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। We want to make all the mistakes as early as possible, so that we figure out what are the right things, what are the wrong things, and it is easy to replicate them. He himself is an investor banker, जो इनकी प्रोफाइल है। I have an engineering degree, I have an MBA in finance, I am a CFA. I used to be an investment banker, but I have no understanding about. मैं खड़ा हो गया। और ये मेडिटेशन भी करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब मेडिटेशन है। हाँ। Whereas meditation is the exact opposite of concentration. तो हमने बहुत सारी बातें करी। ये एपिसोड फन है, ये एपिसोड लर्निंग वाला है, आपको मजा आएगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि आटा और मैदा अलग अलग होता है। तो नहीं पता अभी बट पहले नहीं पता था। एंजॉय योरसेल्फ। हाय, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी, एक बार जैसे मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा सा आप भी ऑडियंस को और मेरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। My name is Gaurav Kukreza. I am currently, running a business called Do and Cream. It's a bakery business. We have 10 locations in Delhi. I am also an art of living teacher, and I used to be an investment banker. So yeah, done multiple careers so far. So why is that? कि एक में क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को ये क्लैश मिलता है कि यार अगर मैं किसी भी एक चीज़ में काम करूँगा तो मैं उसको बहुत बड़ा लेके जा सकता हूँ, बट आई एम लाइक यार मैं इधर भी पैर फंसा के चल रहा हूँ, इधर भी फंसा के चल रहा हूँ, इधर भी, और बढ़ रही हैं चीज़ें, बट उस पेस से नहीं बढ़ रही जिस पेस से बढ़नी चाहिए और जिस पेस से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से। तो आई वॉन्ट कि आप क्या एडवाइस करोगे कि यार मल्टीपल ही जाऊँ या फिर रुक जाऊँ और पहले एक चीज़ बढ़ाऊँ, और कैसे करूँ? I think, see, there is no right or wrong answer to this. हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग पाथ होता है, मुझे लगता है। कई लोग लीनियरली चलना पसंद करते हैं और उनके लिए वो सही होता है। कई लोग मल्टीपल चीज़ें साथ में करते हैं, वो उनके लिए सही होता है। तो बेस्ट वे इज़ टू डिस्कवर योर सेल्फ व्हाट वर्क्स फॉर यू। ट्राई डूइंग वन थिंग एट अ टाइम एंड देन सी हाउ इट ग्रोज। मे बी दैट विल डू वेल। ट्राई मल्टीपल, यू आर ऑलरेडी डूइंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर, So how is that working for you? See how that goes for you. So for me, it was one thing after the other, and I never really planned anything कि मेरे को ये करना है. I think apart from engineering, there was no real plan कि हाँ ऐसे करना है, ये करना है. Everything just happened to me in life, So and that is another possible advice, that be open to life in general. Like things happen to you. Be open to that पॉसिबिलिटी। आप बहुत ज़्यादा प्लान करते हो, आप एक तरीके से चलते हो, तो यू डोंट रियली लिसन टू व्हाट द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर फॉर यू। ओके, कूल। तो फिर हम जानते हैं डो एंड क्रीम की स्टोरी, क्योंकि वहाँ से मैंने आपको रीच आउट किया था और ये बिजनेस एपिसोड है तो लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो लेट मी नो अबाउट डो एंड क्रीम। तो डो एंड क्रीम की जो जेनेसिस की स्टोरी ना बहुत इट्स वेरी फनी एक्चुअली। इट्स अ लिटिल हार्ट ब्रेकिंग एंड फनी एट द सेम टाइम। So what happened was कि we have this departmental store called Manish Agencies. That's our family business. हाँ. And मैं उस समय बिजनेस में नहीं था, मैं उस समय फुल टाइम आर्ट ऑफ लिविंग में काम कर रहा था। ये कौन से टाइम की बात है? आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2018. Okay. That's when we started the bakery business. ठीक है। तो जो हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके बिल्कुल साथ वाली जगह जो है एक बहुत बड़ी कॉफ़ी चेन ने, इंटरनेशनल कॉफ़ी चेन है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी नॉट टेक देयर नेम दो। ठीक है। उन्होंने जगह ले ली एंड
the lease was signed and everything between our neighbor and that coffee chain. So we had this feeling that, you know, if that coffee chain comes here, the entire parking of our neighborhood will be hogged by that space, that particular cafe. And if the parking goes away, then nobody is going to come and shop in the department store. So we like, क्या करें? We spoke to the neighbor and we says कि जो भी मतलब आपको मिल रहे हैं, you know, we are your neighbors, see if you can give that place to us on lease. So we took the place on lease and we didn't know क्या करेंगे. That's a rich people problem. कि भैया हमको जगह लेके रख लेते, बाकी बाद में देखेंगे. No. I wouldn't call it that. I earlier said ना, it's a heartbreaking story also because it was not about the money that we have. It was about survival. Survival की main business. मतलब मेरे को fear था कि मतलब हमारे business को fear था कि what if this happens. I don't know whether it was good or bad or whatever. ले लिया decision. You know. अब क्या करेंगे पता नहीं वहाँ पे. तो there were thoughts कि हम किसी खाने की चीज़ की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं. You know, we spoke to a brand called Culinaire. We spoke to Brown Sugar. We spoke to China Ram. तो मतलब we spoke to Fab India also. मतलब we were all over the place. जहाँ पे भी हाथ पाँव मारे थे, we were all over the place. कुछ तो हो जाए, ठीक है. And then my brother and my uncle, they were very keen that we make it into a that meat store. You know, that fresh meat store होता है ना, green chick chop type. So, and I am a very spiritual person, you know, I meditate every day, I am a vegetarian, and so then they said, you have to suggest something, then what to do, and you know, then one thing led to another, and we met this guy who runs his own bakery business. So we met him, and you know, we became really good friends, and we said कि आप, you know, हमें franchisee दे दो या आप हमारे लिए consulting कर दो. This guy, out of the goodness of his heart, he just helped us out. You know, he became friends with us, and you know, just he helped us out in setting up the whole bakery business. Is he working right now with you guys या फिर वो बस consultation के लिए? No, he's just a friend. Okay. He didn't charge us money. ठीक है. There was no consultation money. There is no franchisee fee that we're giving. It's just, you know, one person helping the other one out, and that too. That time we were not really known to each other also, you know. So we are always, you know, we are indebted to that guy, and yeah, and then, you know, the bakery business started. So initially struggle था, obviously it was new for all of us. मैं उस समय full time नहीं था business में. I was working with Art of Living that time. Okay. And but I was there in the conceptualization. I was there in the you know, later part of the business. तो जब start हुआ तो we had a lot of support from Manish agencies कि भाई customers वहाँ पे आते हैं तो हम कुछ भी बनाते थे, वहाँ खिला लेते थे, तो लोग bread वहाँ पर बेच देते थे और ऐसा है ना. तो थोड़ी हसल लगी इनिशियली, यू नो, बट आई थिंक इन द 6-7 months और बहुत छोटी सी किचन थी, यू नो, लाइक और आउटलेट इज अबाउट 1200-1300 स्क्वायर फीट, और उसमें से लगभग 400 स्क्वायर फुट जगह तो वो किचन थी, ठीक है, और सब कुछ उसी में बनता था. एक ही अवन था और सब कुछ उसी में बनता था. ब्रेड्स भी, कुकीज़ भी, केक्स भी, ड्राई केक्स भी, इक्लेयर्स भी, लाइक वॉट एवर वॉज, यू नो, मेड इन दैट किचन वॉज मेड इन दैट अवन. ठीक. एंड 7-8 लोग काम करते थे, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बेचारे काम करते थे, मल्टीपल शिफ्ट्स में काम करना पड़ता था. सो और इनिशियली यू नो द शेल्फ लाइफ ऑफ बेकरी आइटम्स इज नॉट दैट हाई. ये नहीं है कि आप, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 2 महीने 3 महीने रख सकते हो, राइट? 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, राइट? हाँ. सम थिंग्स आर वेरी पेरिशेबल, लाइक 1 day आइटम्स, यू नो. सो इनिशियली वेस्टेजेस भी बहुत ज़्यादा होते थे. And but yeah, we took it in the stride, and you know, it started doing well slowly and steadily. So kitchen बहुत छोटा पड़ने लग गया. Then हमने एक नया kitchen कर लिया, you know, big. It was about 3,000 square foot, that kitchen that we did. तो फिर वो kitchen बहुत बड़ा हो गया, तो we thought we'll do another outlet. So we did another outlet. There was still space for another outlet, so we did another. So it started with bakery. Yes. और फिर बाद में cafe. Yes. The second outlet that we did in Janakpuri C block, that became our cafe outlet. ठीक है. तो फिर कैफे में जाना का क्यों सोचा? मतलब बेकरी अगर अच्छा चल रहा था, या फिर नीड आई थी? See, the thing about a bakery is that it is, though it is a perennial business, लोग बिस्किट पूरे साल खाते हैं, ब्रेड पूरे साल खाते हैं, केक्स पूरे साल काटते हैं, but we felt that something extra was needed to stand out. And there was also a need for a great food place, you know, in the area that we are in, Janakpuri.
तो वी थॉट करते हैं, ट्राई करते हैं. वी मतलब at the end of the day, the passion for food that we have, that only drove us to do what this, right? So we started doing this, and it was unique also, you know, कि और कोई इतना ज़्यादा बेकरी इतना नहीं करता, you know, the way we started doing things. So yeah, it stood out for us, and it you know, paid off in the end, and people like our food, people like our bakery items also. Everything is bootstrapped. Everything's bootstrapped, yes, so far. That's amazing. Yeah. एक बार बता दो आपके कितने आउटलेट्स हैं, सो दैट कि लोग पागल हो जाए कि वो हमारे 10 लोकेशंस हैं अभी. वी आर मोस्टली इन दिल्ली राइट नाउ. 5 हमारे बड़े कैफे आउटलेट्स हैं, यू नो, 2000-3000 स्क्वायर फीट, वेयर about 20 to 50-60 people in some places can also sit. Then we have 2 shop-in-shop models. Okay. हमारे अपने ही डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं मनीष एजेंसीज के नाम से. तो एक उसमें है बेकरी, फिर एक हमारा इन एंड आउट मूलचंद है, वहाँ पे ऑपरेट करते हैं हम. देन देर आर 2 टेक अवे काउंटर्स, वन इन जेल रोड, वन इन सुभाष नगर, एंड वी हैव वन विच इज़ इन अ कॉर्पोरेट बिल्डिंग इन गुड़गांव. इट्स अ टक शॉप. ओके. विच वन इज़ योर फेवरेट? विच वन इज़ माई फेवरेट? जहाँ का एम्बियंस आपको और सारा कुछ परफेक्ट लगता हो. That's my place type. So the second outlet that we opened, Janakpuri C Block, that outlet, you know, that is the place where I learned the most. मैंने सबसे ज़्यादा वहीं पे सीखा. मैंने उसको अपने खुद से सेटअप भी किया, और खुद से you know, I learned everything there. मैं कैशियर था वहाँ पे, मैनेजर था, बरिस्ता था, पेस्ट्री पैक करने वाला था, केक पे नाम लिखने वाला था, और एक दिन हाउसकीपिंग वाला भी था. तो मैंने बर्तन भी धोए हैं वहाँ पे. हाँ. तो वो मेरे को आउटलेट वाइज मुझे वो बहुत पसंद है जगह. एम्बियंस भी बहुत अच्छा है उसका, वेरी नाइसली मेड, एंड यू नो, मेड विद लॉट ऑफ लव, एंड या. एंड बट माई फेवरेट प्लेस टू where I sit most of the time is also our corporate office and the base kitchen. That is my favorite place. Got it. तो that is where we make everything. ठीक. Alright. तो इसमें रेसिपीज़ वगैरह इसमें आपका रोल था, या आपका मेन क्या डिपार्टमेंट था, कि किस में आप ज़्यादा थे? तो जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि आटा और मैदा अलग अलग होता है. तो मेरे को नहीं पता था. अभी बट पहले नहीं पता था. हाँ, तो मुझे मतलब, but you're getting into the bakery business, right? So I have no formal training in bakery. I have an engineering degree, I have an MBA in finance, I am a CFA. I used to be an investment banker, I am an art of living teacher, but I have no understanding about. मैं खड़ा हो गया. I have no understanding about the baking business. So, but एक general understanding of business था, मतलब generation से business कर रहे हैं घर में, सब शायद खून में है, and एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ processes, systems, accounting, all that was there. So I think that is why, and that became my you know, what do you say, the work that I do also. And identify करने लग गया एक एक करके. So when I inherited मतलब as in that when I took over the business completely, that you know, I am going to be in charge of this, the bakery business. So we were in red. Okay. We were not making money, we were losing money. Okay. And it was by design to a certain extent, because we wanted to establish ourselves, and our prices were throwaway prices, and you know, there were wastages also initially, because it takes time. Shelf life भी नहीं है. Yeah. And when I took over that time, हमारा जो second outlet just खुला ही था, and it opened in January के बाद 2 महीने जब सेटअप हो, मतलब when it becomes a little successful, when it starts working, then the peak heat season, you know, starts coming in end of March and April, May, June. तो इस टाइम पे वैसे भी फूड और ये सब थोड़ा लो हो जाता है. तो it was tough times that time, you know, rentals you have to pay, salaries, electricity bills are higher in, you know, summers. So with all that in the mind, there were challenges that time basically, and so but I took over things, and I said ki, you know, you have to one by one look at things. So you have to downsize people, you have to make sure कोई नाराज़ भी ना हो at the same time, and you have to ensure that आपकी purchase जो है right price पे हो रही है, आपके processes systems में wastages तो नहीं हो रही हैं, logistics में challenge तो नहीं है. तो all those things we did. We identified areas of improvement. We identified higher profit margin products.
एंड वी वर्कड ऑन दैट. प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं अगर कोई नया बंदा देख रहा हो उसको जानना हो कि यार मैं अपने प्रोडक्ट की राइट प्राइसिंग कैसे रखूँ? It is very very different for different industries, and it is very different for which category or which who your target audience is. जैसे हमारी target audience is like the next door neighbor or everybody who just stays around, right? चाहे वो young लोग हैं चाहे बड़े लोग हैं, and basically the middle class people, right? हाँ. तो obviously affordable तो होना ही चाहिए. मैं मानता हूँ कि affordability जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है in you becoming a good brand, you becoming a popular brand or not. And ये तो किसी को भी पता है. देखो कि मतलब 80-85% of the country is in the middle class, right? So if we made a product for them, we made our brand for them, that we wanted to serve quality at an affordable price. So affordability रखोगे तो that. But I feel कि वो थोड़ा ब्रांड को किल भी करता है, क्योंकि मतलब जब मैं यॉर्क स्टोर कर रहा था, एक्टिवली कर रहा था, जब मैं यॉर्क स्टोर में था, अभी तो सारे ऑपरेशंस कोई और हैंडल करता है, तो आई वाज लाइक यार मेरी जो वाइट ट्रे होती है उसके मार्जिन पे मैं कुछ कमा नहीं सकता, क्योंकि वो हर कोई लेके बैठा हुआ है. वो एक मदर डेयरी भी लेके बैठी हुई है और वो नॉर्मल आपका जो छोटे छोटी ग्रॉसरी स्टोर्स वाले हैं वो भी लेके बैठे हुए हैं. तो मैं उसमें प्राइसिंग कुछ भी नहीं रख सकता अपने हिसाब से. तो मेरे को उसको बीट करने के लिए कि मेरे को वो प्रोडक्ट रखना है और उसके अराउंड मेरे को बहुत सारे लाने थे, तो मैंने 7 प्रोडक्ट बनाए और हम पे सिर्फ ट्रे होती हैं, एक देसी, एक वाइट और एक ऑर्गेनिक. तो अब इसमें मैं जो कमा पा रहा था वो सिर्फ देसी पे कमा रहा था, क्योंकि वो सीजनल है, वो सिर्फ सर्दियों में ज़्यादा बिकेंगे. और जो ऑर्गेनिक है वो पूरे 12 महीने बिक सकते हैं, बट उसमें ये दिक्कत है कि वो निश मार्केट भी है. तो मेरे को अब लोगों को एजुकेट भी करना है. तो अब इसके लिए और एकदम से अब अगर मैं 3 अंडे 10 अंडे भेजूंगा तो वो मेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट है. तो अब मेरे को एक ट्रे ही देनी है जिसमें 30 अंडे हैं. तो अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा कि मैंने अपनी कस्टमाइज ट्रे बनाई कि 10 वाइट रखे, 10 देसी रखे, 10 ऑर्गेनिक रखे, और हमने कस्टमाइज ट्रे निकाली. उसके बाद हमने निकाला कस्टमाइज ऑर्गेनिक की 15 वाइट 15 देसी, और ऐसे ऐसे कर करके उस पर मैंने अपने मार्जिन सेट करे खुद. तो वो चीज़ जाके बिकी. बट अब फिर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि अब मेरी बहुत बड़ी ऑडियंस छूट गई, जिसको अंडे खाने की आदत थी. So see, the point is you can either go for a niche market. There you whatever you pricing you do, it doesn't matter, right? आप एक niche काम कर रहे हो, सिर्फ आप ही कर रहे हो probably, and whatever price you want. But when you go into the mass market, you have to be price conscious. You can't say कि हाँ भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा रेट पे बेचने वाला हूँ. Exactly. And at the same time you have to see that it fits into the economics of the business also. So what we did was that we focused on scale. We focused that my volumes are going to be higher. I want to sell. When we started selling veg patty, aloo patty, we sold it at 25 rupees. Today also we sell it at 30 rupees. हाँ, ये सही है. हाँ. तो अब ये 25 रुपए की आलू पैटी आपको लोकल बेकरी में मिलेगी, या वो सड़क पे जो मिलती है ना वहाँ मिलेगी. बट 25 रुपए की पैटी आपको एक अच्छी बेकरी में जाके जो नहीं मिलेगी, सारा कुछ दे रही है. तो वी गेव हिम दैट अच्छी बेकरी की पैटी, वी गेव हिम दैट अच्छी बेकरी का एम्बियंस, बट नेक्स्ट डोर बेकरी का प्राइसिंग दिया हमने, शायद उससे भी कम कई चीज़ों में. सो विद दैट इंटेंशन, विद दैट इन माइंड, it attracted a lot of people. So because of the volumes we are able to ensure that हमारी जो return on assets है या जो हमारा operational costs है वो कम हो जाती है. हमारा cost of goods sold higher होगा compared to other bakeries or other food businesses, but our return on assets is higher, our operational costs are lesser as a percentage of the revenue. Yeah. How was COVID for you guys? COVID, initially it was challenging for like everybody, and it took us a while to really understand कि अब हम करें क्या. And because of all the norms also, what can you do, what can you not do, and it was changing every day. So initially for about, I would say 40 days we were closed completely. Of course. We were not operational. उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आ रहा था ना. समझ ही नहीं आ रहा था. And the department store thankfully was doing well. So डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए ब्रेड बनानी शुरू कर दी हमने, वो पहले दिन से ही कर दी थी. बट द डिमांड वेंट मैसिव. मेरे को लगता है कि स्टॉक ही नहीं अवेलेबल था, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही थी. नहीं मिलती थी, मेरे को याद है. एंड मेरे को पता है कि बिकॉज
people from Pitampura, people from like all over the city would come and buy bread from us. And we were hounded by so many departmental stores and so many chemists and everybody कि bread दे दो यार, bread बना के दे दो. और मतलब हम अपनी capacity से 5 गुना 6 गुना bread बना रहे थे and we were not able to meet our own demand, internal demands. So yeah, that way at least roti pani chalta raha, we were able to pay the bills, we were able to pay the salaries, we were able to pay rentals. We didn't obviously make money, but yeah, all of that happened. But then cycle chal rahi thi. Yeah, slowly and steadily, it restarted, and then people continued to come to us, and overall, I would say the 2 years were nice for us, 2020 and 2021, because we did massive expansion in these years, right? बहुत crazy. हमने जब हमें इनको लाने में 1 साल लग गए. Yeah, because I was busy expanding. कुछ ज़्यादा मतलब मैं नज़र नहीं लगा रहा, बट आई एम सो प्राउड कि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया. और मैंने देखा था ना, क्योंकि मेरे सामने ओपन हो रहा था. मैं विकासपुरी वाला मैंने देखा था, वो मेरे सामने में मनीष एजेंसी. हाँ, मनीष एजेंसी में तो तभी मिला था. और उसके बाद मैंने देखा कि यार वो इन पे अपना कैफे अंदर है ना. तो that was our third outlet. Yes. हाँ, थर्ड आउटलेट मैंने थर्ड में देखा था. और मेरे दोस्त वगैरह जब हम वहाँ से जा रहे थे, हम कि यार ग्रोसरी स्टोर में कैफे है, चलो चल के देख के आएंगे. फर्स्ट टाइम मैंने तब ट्राई किया था. सो आई वाज खुश एकदम कि यार लाइक फूड. हाँ, तभी तो हमने रीच आउट किया. मैंने कहा यार इनको बुलाओ यार. मेरा यही होता है, मैं पर्सनली लोगों को इन्वाइट नहीं करता, वो टीम देख रही है. बट कुछ भी ऐसा होता है ना कि जो मैंने टेस्ट कर लिया, मैंने कहा इनको बुलाओ, क्योंकि फिर एक कनेक्शन बन जाता है. हाँ, सो in COVID we grew, like we did 5-6 outlets during the COVID time only, that we did that. So overall it was fine, it wasn't challenging, and we understood also that this is the path that we want to grow more on. And we experiment a lot. We have takeaway outlets, we have tuck shops, we have cafes. मतलब एक ये नहीं है कि ये चीज़ समझ आ गई तो हम यही करेंगे, क्योंकि वो करना, we want to make all the mistakes as early as possible, so that we figure out what are the right things, what are the wrong things, and it is easy to replicate them, in the longer run. Alright, cool. What's our future plans? आउटलेट खोलते रहना, पूरा पैन इंडिया करना है. देखो, I was telling you the story, right? मतलब obviously है ही है, intention है, vision है, करना है वो सब. But how we go about doing things is like, हमने एक आउटलेट किया, अच्छा चला, दूसरा कर लिया, फिर किचन बड़ी करने की जरूरत पड़ी, किचन बड़ी कर ली, फिर एवरीथिंग वाज नीड ऑफ द आवर में हो रही थी. बट एक वो भी तो है ना कि यार मेरे को ये करना है, इसको लेके ही अचीव करना है. हाँ, एक इंटेंशन है, जैसे मैंने बोला ना कि हाँ, वी वांट टू डू, मतलब इन द नेक्स्ट कमिंग 2-3 years वी वांट टू डू 30-40 outlets, cover the entire Delhi NCR, probably start going outside Delhi also. In the 5-7 years we want to have presence pan India, major cities में. So that intention is there, that thought is there, the process systems, how to make that money, how to get that money, all that is there. So yeah. अब बूटस्ट्रैप ही रहना है या फंडिंग रेस करनी है? मतलब we are open to both, मतलब we are open to funding also. शार्क टैंक के लिए फ्लैग. मेरे को नाम लेना पड़ता है शार्क टैंक का ना, ये सीरीज चलती है तो ऑडियंस आती है इससे. तो शार्क टैंक मैंने देखा, एंजॉय बहुत करा. हाँ, बट यू वांट टू बी अ फाउंडर, मतलब शार्क बनना है आपको. पॉसिबली आई वांट टू सिट. मेरे को भी यही बोला था कि व्हाई नॉट शार्क टैंक. मैंने कहा ठीक है, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, हमें शार्क बनना है. ओवर कॉन्फिडेंस में मरेगा ये लड़का. नहीं, I think it is a great show, and every person in the country is able to talk about it and understand investments and how the startup culture works and everything. So it's a great show. I mean, and it entrepreneurial spirit को boost दिया है बहुत ज़्यादा, so that's a big thing. Cool. Now हम आपसे पर्सनल सवाल पूछेंगे. Please. तो अभी 3 बार मैंने सुना आपको बोलते हुए आर्ट ऑफ लिविंग, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. थोड़ा आप एक्सप्लेन करो पहले ऑडियंस को, मेरे को. Art of Living is it is an organization, it is a foundation which was started by His Holiness Sri Ravi Shankar Ji, and he's a world-renowned ambassador of peace. He's a world-renowned spiritual leader, and he's also my guru. Nice. I happened to do the Art of Living program in 2009. 2009. मेरी friend है अभी भी, I'm very how do I say, thankful to her. She introduced me to Art of Living. तो उसने बोला कि एक प्रोग्राम है, चले जाओ. मैंने करा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो भी कर ले. तो that girl, she was 18 and she got selected in Indian Idol. She was in the top 30 or top 10, I think. ठीक. And so like
at the age of 18-19 she had done something big. तो आई सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टेड हर लॉट एंड आई लाइक ये कह रही है ना तो ठीक कह रही है, तो मैं चले जाता हूँ. हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, राइट. तो शी वाज वन ऑफ दोज पीपल टू मी. ठीक है. तो मैं चले गया एंड मैं as soon as I entered there, I see this, you know, like life size photo of, you know, one बाबा जी. एंड आई एम लाइक ये कहाँ भेज दिया इसने मेरे को. क्या आई गेट स्कैर्ड. मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पे जाके कि थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मीडिया में ऐसे नेगेटिव पब्लिश ज़्यादा हो जाता है, तो आई गेट कि यार मैं सही जगह जा रहा हूँ नहीं जा रहा, ब्रेन वॉश तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं जाएगा. तो आई लाइक कि मैं क्या करता हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ एंड आई एक्सट्रैक्ट थिंग्स कि मैं अपने आप ही कुछ करके कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ. नहीं मतलब रीडिंग द भगवत गीता एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट टेल मी वन थिंग वरुण, यू वेंट टू स्कूल, व्हाई? मम्मी ने डाल दिया था. मेरा डाल दिया एक्चुअली मेरा बन नहीं था. But you learned from people, no? You went to school, you learned ABCD there, right? And you whenever, अब तो गूगल मैप्स आ गया, बट पहले गूगल मैप्स जब नहीं होता था, कभी भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था. अब रास्ता पूछते थे ना, क्यों पूछते थे? अपने आप क्यों नहीं एक्सप्लोर कर लेते थे, है ना? सो the need to understand the human mind, you know, it is very very important. और हम स्कूल में हर चीज़ सीखते हैं बट अपने मन के बारे में नहीं सीखते. तो आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर अपने मन के बारे में सीखते हैं. तो कैसे उसने आपको चेंज कैसे किया? सो यू नो, इन आर्ट ऑफ लिविंग देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड सुदर्शन क्रिया. ठीक है. तो जो ये टेक्निक है, इट इज़ अ डी स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, डिटॉक्सिफाइंग काइंड ऑफ अ टेक्निक. What it does is that you do a little breathing, and through that breathing you become more aware of who you are. You know, your mind comes a little bit in the present moment. Well, otherwise what happens is your mind is always going either in the past or in the future, right? It doesn't stay as much in the present moment. So with this breathing, with this meditation and all, the mind comes a lot in the present moment. Now what it also does is it calms down your mind a lot. So once you have a calm mind, see, if you have an agitated mind, if you have an angry mind, you can't take the right decisions in life, right? You will take emotional decisions and they may not turn out to be the best ones, right? But if you have a calm and a composed mind, then you know you are able to take better decisions. And we are all seeking for that peace in our lives, no? We are seeking for that freedom, we are seeking for that happiness in our life. And meditation, connecting with yourself, and you know, this technique of Sudarshan Kriya, it helps you give all of that. And that is what it gave me. It brought a lot of clarity towards me, I mean within me. It changed the way I think, it changed the way I talk, it changed the way I do anything in my life for that matter. You know, मतलब आपको अब ग्रो हो गया एक तरीके से. Absolutely, it is a constant path of evolution. Yes, absolutely. If you're not evolving, then you're not human. So you meditate daily? Absolutely. कितनी देर? It's different every day. So I try to do it twice a day. I make an effort to do it twice a day. And in the morning, about the whole practice takes about 1 hour 15 minutes. And in the evening or whenever I get time, another 20 minutes. But at least 20 minutes a day, I do it, no matter what. Just a breathing exercise or कुछ और? So there are different techniques, multiple techniques, but starting technique is breathing. You know, you do pranayams, you learn the Sudarshan Kriya, and then you move towards meditation. So coming back to that point of, you know, that it is a little scary, you know, you see all these things in the media and all of that, right? Now targeted किया गया है, देखो मेरे को ऐसा लगता है, you know, these things happen in schools also, but nobody thinks that I'm not going to send my kids to the schools, right? It happens in Bollywood also, but do you stop watching Bollywood movies, or do people stop going and doing acting? It happens in corporates also, but do you say that, you know, all CEOs are, you know, like that? But just because a couple of people did this, और इतना ज़्यादा highlight हुआ और ये सब हुआ, उसकी वजह से, you know, the whole industry gets a bad name, I would say. You know, the whole what do you call, the entire religion or the entire faith system gets, you know, okay.
दैट्स ग्रेट. तो रीडिंग भगवत गीता और उसके साथ जो करते हैं, दिस इज डिफरेंट, और मेडिटेशन और ये सब कुछ डिफरेंट, और बहुत सारी वेज होते हैं मेडिटेशन के. हाँ, बहुत सारे वेज है, मल्टीपल वेज टू So, मेडिटेट. क्या क्या है एक बार बताओगे आप? मेरे को नहीं पता, मेरे को सिर्फ मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ही किया है सिर्फ अपने जीवन Okay. में. तो यू नो व्हाटएवर द टीचिंग्स इन आर्ट ऑफ लिविंग आर यूजिंग द ब्रेथ, द मेडिटेशन इज देयर, and Sudarshan Kriya helps you get into a meditative state. One thing that I can do that I can tell you about meditation is that there are a lot of fads about meditation. Okay. जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि concentration का मतलब meditation है. हाँ. Whereas meditation is the exact opposite of concentration. Relaxing yourself उसमें completely. तो खाली करना ना. कंसंट्रेशन में तो फोकस कर रहे हो, तुम दिमाग लगा ही रहे हो. Absolutely. So relaxing yourself and deconcentration is meditation. ठीक. Yeah. So yeah, मतलब I want to make a video about myths about spirituality and all. बता सकते हो आप अभी? Like go on, it's your show. So I think there are a lot of myths about spirituality. ठीक है. For example, one I think is that if you are dispassionate, it means you're boring. If you're spiritual, you're boring. हाँ. कि आप सिर्फ मेडिटेट करना चाहते जिंदगी हो, नहीं आप जी सिर्फ रहे. किताबें पढ़ना चाहते हो, ये सब करना चाहते हो. ऑन द कॉन्ट्ररी, नॉट मेडिटेटिंग इज बोरिंग. आई फील पीपल से दैट आई कांट सिट विद माई सेल्फ, एंड मेरे को बहुत बोरियत होती है. सो आई से टू देम, व्हाट गुरुजी सेज, ही सेड टू मी इन फैक्ट कि इफ यू फाइंड योर सेल्फ बोरिंग, इमेजिन हाउ बोरिंग यू आर टू अदर्स. Yeah. Am I boring? Okay. Yeah. So ठीक. there are a lot of these, yeah. ठीक. तो अब आप कितने साल हो गए आपको मेडिटेट करते हुए? लगभग 13 साल हो गए. तो 13 साल मुझे मेडिटेट करते हो गए. हाँ. और 7 साल मुझे मेडिटेशन सिखाते हुए हो गए. ओह, आप सिखा भी रहे हो. ठीक है. तो ठीक है. तो अगर जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो आपको थॉट्स आते हैं? हाँ. तो वो कैसे, मतलब मैं जितना ऑनलाइन अभी पढ़ रहा होता हूँ या समझ रहा होता हूँ, तो मेरे को ये समझ आता है, उस पर कहते हैं कि अपने थॉट्स को रोको आने से, या आप नहीं वो रोक करो, ये सकते. सब वही सब चीज़ें ना. तो मेरे को वो बेसलेस what I लगता want है. you to do is I want you to close your eyes. ठीक है. Okay, close your eyes. अभी. Yeah. ओके. Think about an apple. Think about a banana. Think about an apple again. Think of an apple, the fruit, not the phone. ठीक है. Think of a banana. Think of a monkey. Now, don't think of a monkey. Think of anything, but don't think about a monkey. I'm Okay, trying. open your eyes. What happened? Every time I Monkey said आया. don't, the monkey came right in front of you, right? उछल के आ रहा है ना? उछल के आता है ज़्यादा. So, the mind cannot be controlled at the level of the mind. आप अपने मन को बोलते हो कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है. वो नहीं करता ना वैसा. That is how we get into bad habits, which we know are bad. That is how we get into addictions. That is how we get into tendencies which we know we don't want in ourselves, habits which we don't want in ourselves, yet we do them. Because we are not able to control the mind at the level of the mind. The mind has to be controlled at a different level. And controlling mind is कि breathing से होता है. Breathing से आता है. And the mind actually doesn't even need to be controlled. The mind just has to be let free. Say, if you have a puppy dog in the house, you tie it. What happens? He's barking all the time and shouting. ठीक है, when you leave the leash alone, he will bark around for a little while and then he will just settle in one corner and sit down. So our mind is like that puppy dog. क्या thoughts आते हैं आपको मेडिटेट करते हुए? कुछ भी. Random, multiple thoughts, and sometimes, so you transcend the thoughts also in meditation. It starts with thinking and thoughts are coming, and over a period of time, once you practice and keep Do doing. you feel anything, energy या कुछ ऐसा होता है? Absolutely, lot of energy. Like You feel, कैसे? you physically feel that that your energy is risen. Like I was talking You feel to. movement of energy. You feel a lot of subtle things also. Okay. And see, a lot of people associate meditation and the benefits of meditation to magic and those kind of things, that you're able to levitate and do this, that, ये वो. हाँ, वो सब All that is possible, but it's like तलवार से भिंडी काटने के बराबर. You are here on this planet to love, to help people. You are here on this planet to transcend this
माइंड, यू नो. तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, सब लेविटेशन और ये सब, मतलब इट इज़ लाइक आई सेड अगेन, तलवार से भिंडी काटना. Got it. I was talking to Alok Tonk, वो मुंबई में माइंडफुल, you know about him? लिटिल बिट, या. हाँ, तो आई वाज, उनके साथ भी पॉडकास्ट हुआ था, तो उन्होंने भी सेम मेरे को ऑनगोइंग पॉडकास्ट में ऐसे मेडिटेट कराया था. आंखें बंद करो वरुण. सो तो मैं उनसे बात कर रहा था. ही वाज लाइक यार मैं मेडिटेट करते करते 3-4 घंटे के लिए उस जोन में चला गया था, और जब मैं उठा तो मेरे को कुछ याद नहीं था. आई वॉज टोटली आउट, और मेरी बॉडी मतलब थोड़ी शेक करी थी, पता नहीं कुछ, और कह रहे वो कुछ और ही जोन में थे बिल्कुल. एब्सोल्युटली. तो आपके साथ हुआ कुछ ऐसा? मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लाइक दिस. लाइक कुछ बताओ अगर जो भी कुछ एक्सट्रीम आपको याद आ रहा हो भी. So, like I said, you know, these experiences, the physical manifestation of these experiences and all is not as much important as how you feel after the meditation. Okay. After you are done meditating, how do you feel? Do you feel relaxed? Do you feel calm? And the long-term impact, you know, और वो आप नहीं बता सकते, वो आपके आसपास वाले बताते हैं. जैसे मेरे आसपास वाले बताते हैं. आई यूज्ड टू बी अ वेरी एंग्री टीनेजर. मतलब आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट इन फाइट्स इन स्कूल, ऑलवेज. ठीक है. You know, and I started meditating and it changed. And I became a lot calmer, you know. And yeah, my parents also felt that, you know, my anger went down, and you know, then I was always very intelligent, but I wasn't focused. That focus came कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है. मेरे में फोकस नहीं है. आई फील कि आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, पढ़ाई वाला नहीं, बट आई एम इंटेलिजेंट. मेरे को चीज़ें समझ आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बट आई डोंट हैव फोकस. So I'm reading this book. It's called Outliers. You should read it. It's by you know, this guy Malcolm Gladwell. अच्छी किताबें लिखता हो. तो लगभग इसी बारे में है वो कि you know, it is about geniuses and you know all of that. This is geniuses, no matter who they are people who उन्होंने जो घिसी है, या फिर they are made by their environment. You know, and environment in the sense how they reacted to the environment. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक व्यक्ति है, वो बहुत दारू पीता है और उसके 2 बच्चे हैं. ठीक है, तो एक बच्चा जो है वो अपने फादर को देख के दारू पीनी शुरू कर देता है, और एक बच्चा देखता है कि फादर पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है दारू पीने से, और हम पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दारू पीने से, तो वो जीवन में कभी दारू को हाथ नहीं लगाएगा. तो दैट इट इज़ द सेम पर्सन, and that person is in the same both the people are in the same circumstances. It is the choice that you make that defines you. That it is the choice that you make, it makes you. Got it. और कुछ ऐसा भी होता है कि यार तुम्हें ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए यार, मतलब whatever is convenient. स्टार्ट करो, find somewhere, you know. And मतलब I am associated with Art of Living, तो मैं सबको बोलता हूँ कि आप Art of Living का प्रोग्राम करो, एंड यू नो जैसे उसका क्या प्रोसेस है एक बार बता दो. हाँ, सो यू कैन गो टू द वेबसाइट artofliving.org. Okay. And you can, you know, figure out where you are, you know, just type in there that you want to do a happiness program. And just search, you know, your area, and आपको जो भी closest teacher होगा या faculty होगा उनका नंबर मिल जाएगा. आप उनसे बात कर सकते हैं. उन्होंने कोर्स अनाउंस भी किया होगा, वहाँ पे आपको डेट्स और टाइम के साथ मिल जाएगा. रजिस्ट्रेशन लिंक होता है, आप लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए. अच्छा, कुछ टाइम ड्यूरेशन होती है या कैसे? हाँ, तो मतलब देयर मल्टीपल फॉर्मेट्स. जो ऑनलाइन होता है दैट इज़ 2 to 3 hours a day for 3 or 4 days. So like when I teach the program it's 2.5. अच्छा, आप भी, हाँ आपने. तो आपका कोई कोर्स आ रहा है तो आप बता दो. It's in December. 22nd. Yeah, 22nd to 25th December. It's a 4-day program. And 2 hours in the morning or 2 hours in the evening. Cool. बहुत आपने ऐसे मेरा दिमाग खोल दिया, माइंड. नहीं, जेन्युइनली कह रहा हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आया. सो लेट मी नो योर एक्सपीरियंस विद द डॉन टॉक्स, और कैसा रहा आपका सारा कुछ. जो भी, एक बार हमारी तारीफ कर दो या गालियाँ दे दो हमें, जो भी है. नहीं, you know, thank you for having me. These guys reached out to me almost a year ago, and उस time we were a little occupied and you know didn't have the bandwidth to do it. But and honestly तब मेरे को पॉडकास्ट में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, मैं समझ भी नहीं था क्या है. ठीक है. And then I saw a few podcasts and I was like, मेरे को करना है ये. And I somehow remembered that, you know, somebody from your team had reached out. So somebody from my team, I think, reached back to Ranveer, and you know, that's how we did it. So I'm glad I came.
Yeah. And how was the experience? No, it's a very humbling experience, you know. And I like how you are also bootstrapped, how you also initially when we were talking about, you know, कि confidence तो है but resources नहीं है, you know. करना तो मैं चाहता हूँ, तो even with limited resources you can do so many things and you're doing good things. So I'm glad I came here and thank you for inviting me. थैंक यू सो मच सर, मज़ा आ गया एकदम. Thank you, एंड thank you. आई होप कि आप पैन इंडिया हो जाओ, फिर हम एक और पॉडकास्ट करें और इस एपिसोड को रेफर करें. Yes, Cool. look Thank forward you to so that. much. And hopefully by that time, you know, you will have your own studio, a bigger one, you know, with all the fancy lighting and the fancy recording stuff. है Mac Thank वाला you. कंप्यूटर होएगा. थैंक यू सो मच. चल मैं. नहीं तो आप गिफ्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. यहाँ तक अगर आप ये आधे घंटे, 1 घंटे या जितना भी देर का ये एपिसोड है आप देख के यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ हमारे को फीडबैक दो कि जिससे हम इम्प्रूव करें कि क्या इसमें ऑडियो की गलती थी, मैं गेस्ट को रोक रहा था, इंटरप्ट कर रहा था, या फिर कुछ भी XYZ जो आपको लगता है कि यार हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही देखना है इवेंचुअली, लास्ट में आपने ही देखना है, ये आप ही के लिए बन रहा है. तो आप हमें फीडबैक दो. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो, या कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. हम व्हाट्सएप पे, मैं, मेरी टीम, हम एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. और सब्सक्राइब भी कर लेना कि जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे. एंड बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच.